अजीजों, कल हमने गौर किया दुआए रब्बानी के हिस्से पर हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। आज हम उससे अगली आयत 12वीं आयत, मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 12वीं आयत, आज उस पे गौर करते हैं और जो उसमें हिस्से हैं उस पे गौर करते हैं। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। ये हिस्सा हम दुआ करते हैं, दुआ रब्बानी से हटके हमारी जितनी दुआएं हैं वो हम करते हैं और उसमें जानते हैं कि हमारी दुआओं में खुदावन यीशु के खून का होना जरूर है और खुदा का होना, बाप का होना जरूर है और रूह कुद्स की रहनुमाई का होना जरूर है। इन तीनों के बाद हमें अपनी दुआ में खुदा से अपनी तमाम गुनाहों का, गलतियों का, खताओं का, कसूरों का भी जिक्र करना है और उससे उसकी माफी भी मांगनी है। तो अजीजों, ये हिस्सा इसलिए अहमियत का हामिल है कि हम दुआओं में जब अपनी गलती को मानते हैं इकरार करते हैं तो खुदा का कुदरत वाला हाथ बढ़ता है और हम रोज बिला नागा उसके हजूर में जाते हैं और रिफ्रेश होते हैं। अब खुदावन यीशु मसीह जो दुआ का पैटर्न हम सबके सामने रख रहे हैं उसमें गुनाहों का इकरार भी शामिल है और जैसे हम देखते हैं बाप शामिल है, बाप की इज्जत और ताजीम शामिल है,
उस बादशाही का जिक्र मौजूद है जिसके लिए हम सब तैयारी में हैं। और हम देखते हैं कि हम खुदा की मर्जी को भी अवलियत दे रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने दुआ में यह भी सिखाया। फिर हम उससे रोज की रोटी भी मांग रहे हैं। फिर हम उससे खुदावंद यीशु मसीह हमें यह सिखा रहे हैं कि हम उससे उसके बेटे का खून भी मांगे, बेटा भी मांगे, क्योंकि उसके बेटे में जिंदगी है। और इसके बाद तरतीब से गुनाहों की माफी भी मांगे। लेकिन इस जगह पे आके अक्सर कलीसियाएं, खास तौर पे उर्दू हिंदी पढ़ने वाले लोग, बोलने वाले लोग इसमें मिक्सअप करते हैं। ये है कि वो कर्ज की जगह कसूर को पेश करते हैं। वो 14वीं आयत को 12वीं आयत की जगह पर लेके आते हैं और 12वीं आयत को दुआए रबानी में से जो एक तरतीब से खुदावंद यीशु मसीह ने पेश की है, उस 12वीं आयत को स्किप कर देते हैं। अब जरूर है कि खुदा के काम अजीब हैं। वो जो चाहता है वो करता है। हर काम में उसकी कादर मर्जी है। हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो तरतीब वो दे रहा है उस तरतीब को मानना जरूर है। अगर हम अपनी दुआ कर रहे हैं तो उसमें इसका पैटर्न होना जरूर है। लेकिन बाज लोग इस पे सवाल करते हैं कि जी कर्ज तो हमने किसी से लिया नहीं, ना हम माफ कर सकते हैं, तो कर्ज तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। कसूर है, हम एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे की गलतियां माफ करते हैं, जिस तरह खुदा ने हमारी गलतियां माफ की, क्योंकि 14वीं आयत को खोल दिया गया है, वो हमें समझ आती है। इसलिए हम पसंद करते हैं कि जिस चीज को हम समझते हैं वो हम दुआए रबानी में बोलें। लेकिन क्योंकि हमें 12वीं आयत पे दस्तरस नहीं होती, हमें समझ नहीं आती, इसलिए हम 14वीं आयत को 12वीं आयत की जगह पर लाके दुआए रबानी को कंप्लीट करते हैं। या लूका की इंजील की तरह हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लूका और मत्ती दोनों अनाजील में जो दुआए रबानी लिखी है, हम उसको मिक्सअप करते हैं। और लूका की इंजील में 4थी आयत में लिखा है, 11वां बाब 4थी आयत लूका की इंजील,
उसमें लिखा है और हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ करते हैं। अब ये गुनाह माफ कर और कर्जदार आ गए। अब लूका की इंजील ने 14वीं आयत को क्यों पेश नहीं किया और 12वीं आयत को भी तरतीब से पेश नहीं किया? यह इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया में कलीसियाओं में मत्ती की इंजील में जो दुआए रबानी लॉर्ड्स प्रेयर दर्ज है उसी को पढ़ा जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ही ये है कि मत्ती खुदावंद यीशु मसीह के साथ है और साथ रहते हुए वो एक एक अल्फाज को याद करके तरतीब बयान कर रहा है। गो लूका ने भी जितना उसको याद आया, जितनी तरतीब उसको याद आई, वो उसने उसमें पेश की है। लेकिन रूल कुस के वसीला से जब ये सारा कलाम मुरतब किया गया है तो फजीलत मत्ती की इंजील के इस हिस्से को मिली है क्योंकि ये एक जामिया हिस्सा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने 12वीं आयत को समझाने के लिए दुआए रबानी खत्म करके 14वीं आयत को पेश किया है ताकि हम 12वीं आयत को समझ सकें। लेकिन हम उसको मिक्सअप करते हैं। जरूर है कि जब हम दुआए रबानी पढ़ रहे हों तो जिस तरह दुआए रबानी कलाम मुकद्दस में लिखी है उस तरह पढ़ें। अपनी तरफ से लफ्जों को मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं और हिफज करके एक एक लफ्ज को पेश कर रहे हैं तो यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप 23 ज़बूर पढ़ रहे हैं और 91 ज़बूर की कुछ आयात 23 ज़बूर में मिक्स करके पढ़ें, या 23 ज़बूर की कुछ आयात और कुछ अल्फाज आप 91 ज़बूर के टेक्स्ट में मिक्स करके पढ़ें। 23 ज़बूर अपनी जगह पर अहमियत रखता है, 91 ज़बूर अपनी जगह पर अहमियत रखता है। दोनों के को हम मिक्सअप नहीं कर सकते। इसलिए आज हम कोशिश करते हैं कि 12वीं आयत जो है उसमें खुदावंद यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहे हैं, इन अल्फाज को पेश करने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, ताकि जब हम दुआए रबानी पढ़ें तो फिर समझ कर पढ़ें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। फिर हम कसूर बीच में लेके नहीं आएंगे। तो आइए इस पे गौर करते हैं। सबसे पहले तो जो अल्फाज पेश किए गए हैं और जिस तरह हमने, इसका मतलब है कि जो हमारी रवायत है, जिस तरह से हम रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, जो हम कर रहे हैं और जो हमने कर दिए हैं,
इसमें माजी और हाल शामिल है। जो हम कर रहे हैं और कर दिए हैं, माफ कर चुके हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम खुदा के हजूर में रख रहे हैं कि हमने अपने कर्जदारों को माफ तो किया नहीं, और हम खुदा के हजूर ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तो क्या खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता? क्या ये एक रूटीन वर्क है कि उसको पता है ओके दुआ हो रही है, ये तो सब कुछ होना ही है? वो हर फर्दे बशर के दिलों को जानता है और उसको ये भी पता है कि इंसान के दिल का ख्याल शुरू से बुरा है। तो फिर हम, उसको पता है कि हम इंसान होते चक्कर देने की कोशिश करते हैं। बाज लोग इस पे कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कर्ज का जिक्र क्यों किया? अगर किसी शख्स ने किसी को कर्ज ना दिया ना लिया, वो इसको क्यों पढ़े? उसको तो 14वीं आयत पढ़नी चाहिए। इसका मतलब हम कलाम में से एक ही हिस्सा निकाल दें और अपने मतलब के तहत हम कहें नहीं, हमने तो ना कर्ज लिया ना दिया, हम किसको माफ करें? हां, गलतियां हम एक दूसरे की माफ करते हैं, कसूर माफ करते हैं, हमें तो वो पढ़ना है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, खुदा का कलमा है, उसने गलत बयान किया। उसको नहीं पता था कि बाज लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कर्ज नहीं लिया होगा ना नहीं दिया होगा। तो असल में कर्ज है क्या? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने यही लफ्ज दुआए रब्बानी की कॉन्टिन्यूटी में पेश किए हैं? उर्दू लुगत में कर्ज, उधार, जेरबाजी, कर्जदारी, मांगने की चीज, ऐसी चीज जो मांगने से ताल्लुक रखती है। और फिर अरबी में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो भी कर्ज है, और जिसका मतलब है कुतरने, कुतरना। यूनानी में उधार के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, सिराई, CHREI, सिराई, और इंग्लिश में डेट्स, DEBTS, बी साइलेंट होगा, डेट्स। ये है वो कर्ज जो हम दुनियावी तौर पर समझते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के दौर में कर्ज, सूद, गिरवी, जमानत, जामिन,
ये चीजें आम थी और कर्ज बनी इसराइल के कबीलों में अहमियत का हामिल था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के दौर में इन सब चीजों की चेहरे जो हैं वो बिगड़ चुके थे, वो अपनी असल हालत में ना थे। और बनी इसराइल के बीच में 2000 साल कबल अज़ मसीह से जो तरीके राइज थे कर्ज लेने के, कर्ज देने के और इसके अलावा सूद का तरीकाकार, जमानत, ये सब चीजें उस वक्त मौजूद थी बनी इसराइल में। लेकिन बनी इसराइल को जो हुक्म किया गया था वो हुक्म यह था कि बनी इसराइल कर्ज देते थे, लेकिन तजारत या नए कारोबार के लिए कर्ज नहीं दिया जाता था, बल्कि अपना भाई जो किसी मुश्किल में है उसके लिए हुक्म किया गया था कि तू अपने भाई से मुंह ना मोड़ना, और जब वो कर्ज मांगे तो उसको दे। और बनी इसराइल अपने भाइयों को कर्ज देते थे, लेकिन वो इसलिए देते थे कि किसी मुश्किल या जरूरत में, तजारत या नए कारोबार के लिए या कारोबार की बढ़ोतरी के लिए कर्ज अवेलेबल नहीं थे। हां, बाहर के लोगों को ये इन कामों के लिए कर्ज देते थे। इस्राएल में आज भी ये कवानीन मौजूद हैं और इस्राएल में तजारती कर्जों का आज भी कवानीन में कोई हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ शख्सी कर्जे देते हैं और सबसे बड़ी जो उनको हदायत है तोरा के जरिया से वो ये है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें और अपने पड़ोसी की मदद करें। लिहाजा वो अपने भाइयों को कर्ज देना बेहतर समझते हैं। अब जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो बनी इसराइल की बादशाहत के आखिरी दौर तक भी बनी इसराइल का जो सबसे बड़ा जरिया मुआश था वो ज़राअत था। और ज़राअत में खेती बाड़ी करते हुए बहुत सी जरूरतें उनकी निकलती थी जिनके लिए कर्ज लिया जाता था। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जब आए तो उसकी शक्ल इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि बेईमान लोग जो हैं वो इन कामों में घुस गए हुए थे। और वो बेईमान लोगों ने जमानत और जामन 2 नंबर निकालने शुरू कर लिए। गिरवी का काम उन्होंने किया तो गिरवी के काम में उन्होंने बदध्यानती शुरू कर दी, और अगर कर्ज दिया जाता
तो कर्ज लेने देने में शिफाफियत नहीं थी, उसमें भी बददियानती थी, रुपए पैसों का हेर फेर था। तो खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जब खुदावंद यीशु मसीह उस सरजमीन पर पहुंचे हैं और वहां पे घूम फिर रहे हैं, सबको तालीम दे रहे हैं, 12 साल की उम्र से वो सिलसिला शुरू हुआ और जब वो सने बलूगत पर पहुंचे हैं, बपतिस्मा लिया है, उसके बाद मनादी का आगाज किया है, उस वक्त इस काम को गुनाह कहा जाता था। काम जारी था लेकिन उसको गुनाह गिना जाता था। और हम देखते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह ने तालीम शुरू की तो बनी इस्राइल यहूदियों के लिए कर्ज जो है वो गुनाह के लिए बेहतर टर्म थी कि वो उसको समझ सकें। और यहूदी उसको कहते थे कि जैसे गुनाह या लानत है वैसे ये कर्ज लेना और देना है, इस वजह से कि उसमें इतनी बददियानती हो चुकी थी, इतना फ्रॉड था हो गया था, और इसीलिए लोग उस कर्ज का सारा सिलसिला लेने देने को गुनाह तस्वर करते थे। और खुदावन यीशु मसीह ने इसीलिए ये लफ्ज दुआए रबानी में शामिल किया, क्योंकि ये लफ्ज जो है ये यहूदियों के रोजमर्रा की बोलचाल का हिस्सा था। वो कर्ज की जब भी बात होती या लेन देन की बात होती तो वो उसको गुनाहों को गुनाहगार गुनाह कहना पसंद करते थे, बजाय के उसका जो असल लफ्ज जो खुदा ने कहा था कि अपने भाइयों को कर्ज देना, जब वो मांगे तो उसकी मदद करना, उस बात को तो उसमें इतनी बददियानती हो चुकी थी कि वो उस लफ्ज को अपने मुंह से अदा करना पसंद नहीं करते थे और वो उसकी जगह पे गुनाह कह देते थे। तो उनकी उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके खुदावंद यीशु मसीह ने दुआए रबानी सिखाते हुए उसमें कर्ज का लफ्ज अदा किया, ताकि जो सुन रहे हैं उस वक्त के लोग उनके साथ हैं वो समझ सकें कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके इन अल्फाज के बीच में कौन से भेद हैं जो वो पेश करना चाह रहा है। अब खुदावन यीशु मसीह ने इस लफ्ज कर्ज को रूहानी और दुनियावी दोनों तौर पे पेश किया। अगर कलाम के उन तमाम हिस्सों पर गौर करें तो खुदावन यीशु मसीह ने दुनियावी तौर पर भी कर्ज को पेश किया और रूहानी तौर पर भी कर्ज को पेश किया, दोनों को क्लियर किया, एक लफ्ज को पेश नहीं किया। इस सिलसिले में दुनियावी तौर पर जो खुदावन यीशु मसीह ने पेश किया उसी हुक्म को खुदावंद यीशु मसीह ने आगे बढ़ाया है। उसी हुक्म को खुदावंद यीशु मसीह ने मजीद प्योरीफाई किया है और शिफाफियत के साथ और बीच में ऐड किया और हम सब के लिए
वो हुक्म पेश कर दिया। तो आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 42वीं आयत। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 42वीं आयत। लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये खुदावंद यीशु मसीह ने दुनियावी तौर पर हुक्म दिया है कि हम किस तरह से अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख सकते हैं। मोहब्बत का वो नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने पेश किया है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। अगर खुदा ने तुझे ब्लेस किया है और तू बाबरकत है कि तू दे सकता है, तो दे। जो मांगता है उसे दे। जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। एक शख्स आपके पास आता है और वो कहता है कि मेरे पास मुझे भूख लगी है, खाना नहीं है, और आप उसको कहते हैं जा आराम से, खुदा तेरा भला करे, तो क्या उसकी भूख मिट गई? क्या वो चैन और आराम से सोएगा? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम में और पेश किया है कि एक शख्स ने आपसे कर्ज लिया और कर्ज के बदले जमानत के तौर पर कोई चीज आपके पास रखवाई, और अगर वो चीज आपसे मांगता है जो गिरवी के तौर पर रखी गई, तो वो चीज उसको दे ताकि वो घर में जाकर आराम से सोए और तुझे दुआ दे। रहम करने का हुक्म दिया गया है, जुल्म करने का हुक्म नहीं दिया गया। फिर यह भी लिखा गया है कि जो कर्जे के बदले गिरवी रखी गई चीज है, तू अपने भाई के घर में जाकर घुसने की कोशिश ना कर उस गिरवी को लेने के लिए। रहम, तरस का हुक्म है। अगर आप किसी पर रहम कर सकते हैं, तरस खा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो जरूर करें। अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है, अगर इतना नहीं है कि आप कर सकें, तो वो एक अलग बात है। वो खुदा जानता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें खुदा जानता है आप लाख पोशीदगी में रख लें, आप लाख अपने खजाने को छुपा लें, लाख इंसानों से झूठ बोलने के हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। खुदा एक एक बात से वाकिफ है, तो वो आपको बदला देगा। आगे देखें, लिखा है मत्ती की इंजील 6वां बाब उसकी 19वीं आयत। मत्ती की इंजील 6वां बाब उसकी 19वीं आयत। लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंक खराब करता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। जमीन पे हम माल जमा करते हैं और समझते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं, हम बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, हमारे पांव जमीन पर लग गए हैं, हम हवा में नहीं हैं। लेकिन असल में जिसने आपको खल्क किया है, उसके सामने
आप नाचीज हैं, उसके सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये रुपया पैसे की मोहब्बत इंसान को मार देती है, जिस्म की ख्वाहिश इंसान को मार देती है। लेकिन माल जमा करो कहां के लिए? आसमान पर माल जमा करो, ताकि उसका जब बदला मिले तो हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल कर सकें। फिर मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील 18वां बाब, उसकी 21वीं आयत से 35वीं आयत तक। इसमें एक सवाल भी छुपा है, उस पर भी गौर करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये वाकया है, सारा नहीं पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लें, आप पढ़ सकते हैं। इसमें पहली बात जो है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, अरे खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? क्योंकि तोरा में यही लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। ये जो सवाल है बीच में छुपा हुआ है, और इस पे अक्सर लोग कहते हैं कि जी मल्टीप्लिकेशन करें तो भाई की माफी ही माफी है। भाई कौन? आपका सगा भाई नहीं, वो भी उसमें शामिल है, लेकिन भाई वो जो आपके साथ रहते हैं। इसका मतलब है कि हर आते जाता शख्स जो आपके साथ रहता है, जो आपका भाई है, वो आप पे आपका गुनाह भी करता रहे और आप खुदा की खौफ में रहते हुए उसको माफ भी करते रहे। इसका मतलब है कि ये तो फिर वो गुनाह जो है वो एक कानून बन गया और वो भाई के लिए रवा हो गया कि वो आपके खिलाफ गुनाह कर सकता है। फिर इसका मतलब है कि खुदा ने उस गुनाह को करने की इजाजत दे दी है कि 7 के 70 बार उसको माफ कर। क्या ये खुदा का कलाम कहता है कि हमें पता है भाई खुदा के खौफ में रहता है, उसने माफ तो कर ही देना, कोई गल नहीं, किसी टी रखो? ऐसा नहीं है। खुदा गयूर खुदा है, वो मेहरबान भी है, सख्ती भी करता है। इसी जगह पर 15वीं आयत 18वें बाब की, उसमें क्या लिखा गया है? अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खुलवत में बातचीत करके उसे समझा। अलहदगी में अपने भाई को ले जा और उसको समझा कि तूने ये गलत किया है, इस रविश से बाज आ, ये काम गलत है। लिखा है, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। और अगर ना सुने तो फिर आगे, अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा,
ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। दूसरा तरीका। फिर तीसरा तरीका, अगर वो उनकी भी ना सुने, सुनने से इनकार करे, तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की भी सुनने से इनकार करे, 3 तरीके, तो तुम उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। ये है सजा। 7 की 70 बार माफ तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये 3 तरीके भी शामिल हैं। ये नहीं कि खुदा का खौफ अगर आपके अंदर है, आप रास्तबाजी का हिस्सा है, आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो सिर सुट के तुरदे रहो, जेड़ा मर्जी पटोकी मारे, जेड़ा मर्जी तानू कुट कट के निकल जावे, तुसी चुप करके कोई नहीं खुदा दा नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर चीज का तरीका पेश किया गया है, लेकिन हर तरीका हिल्म और परहेजगारी के साथ। आइए एक और चीज देखते हैं। लूका की इंजील, उसका 17वां बाब। अब ये जो सारी चीजें ये पेश कर रहा हूं, ये इसको जाके हम लास्ट पे इकट्ठा करेंगे, फिर देखेंगे कि कर्ज क्या है। जी, लूका की इंजील 17वां बाब है और उसकी 3-4 आयत। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, सीधी सीधी मलामत। ये नहीं कि उसको माफ कर। और लिखा है अगर तौबा करे तो उसे माफ कर। अब क्या तरीका है कि अगर किसी ने आपका गुनाह किया है और आप उसको कहते हैं कि भाई तूने गलती किया, ये तेरा गुनाह है, इससे मुझे तकलीफ हुई है। और क्या होता है, लिखा है अगर तौबा करे, अगर वो कहता हो कि आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे से गलती हुई, तो उसे माफ कर। फिर वो 7 की 70 दफा माफी है। और लिखा है और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे माफ कर। लेकिन माफी में गलती का इकरार जरूरी है। यह नहीं है कि आपको जूती पे रखा जाए, हकीर समझा जाए, नाचीज समझा जाए कि ये एक जस्ट फकत कुतलने की चीज है, इसको जैसे मर्जी गुजर जाए, ये हकीर चीज है। ऐसा नहीं है। खुदा अपने लोगों के साथ है और वो अपने लोगों को संभालता है। अजीजों, ये बड़ा मुश्किल काम है, हर चीज को मेंटेन करना। आपने खुदा के हुक्मों को भी मानना है
और आपने दुनियावी तौर पर मुआशरे में भी रहना है। तो दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक मददगार मौजूद है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है। हम उसके वसीला से तरबियत पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए मत्ती की इंजील उसका 5वें बाब में चलते हैं। देखिए, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ आपका सगा भाई नहीं है, हर वो जो आपके साथ है। जैसे पड़ोसी है, तो पड़ोसी वो नहीं है जो आपके घर के तीनों तरफ में रहता है, बल्कि हर वो जो आपके साथ रहता है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा। और आगे देखिए कितनी खूबसूरत बात है, और जो कोई उसको अहमक कहेगा वो आग के जहन्नम में सजावार होगा। ये है किस हद तक सब्र और हिलम चाहिए, किस हद तक बर्दाश्त चाहिए। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। लोगों के मुकदमात, लोगों के पर्चे, लोगों की लड़ाइयां झगड़े अरूज पर हैं। कलीसियाओं में बड़े बड़े केसेस हैं, एक दूसरे के खिलाफ कमाल गुफ्तगू की जाती है, लेकिन वही लोग सबसे पहले पाक शाकत के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो हम पाक शराकत में शामिल नहीं हो सकते। पहले लिखा है भाई से मिलाप कर, पहले उसके गुनाहों को माफ कर। जिस तरह मैंने तेरे गुनाहों को माफ किया है, तू उसके गुनाहों को माफ कर, फिर हम इस लायक बनते हैं। देखिए, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ जब तक तो अपने मुद्दई के साथ राह में है, उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। ये शरीर है, ये शरीर का करैक्टर है जो बात नहीं मानता। जी, अब हम आते हैं रास्तबाज, सादिक और शरीर। क्या फर्क है? जो दुनिया में कर्ज सारी दुनिया लेती है, लेकिन क्या फर्क है दोनों में? ज़बूर 37 उसकी 21वीं आयत में लिखा है,
शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता। ये जो शख्स आपसे कर्ज लेता है, आपसे उधार लेता है और वो वापस नहीं करता, उसमें खुदा का रूप नहीं बसा, वो शरीर है, शरारत करता है और ये गुनाह अपने ऊपर मल लेता है। क्या हुआ? शरीर क्या करता है? कर्ज लेता है, अदा नहीं करता। ऐसे बहुत से नमूने आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो बड़ी कसरत से पाए जाते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा कोई सिलसिला है, कर्ज लिया, कर्ज का वापस करने का वादा किया, वक्त मुकर्रर पर नहीं कर सके और जाके मोहलत मांगी कि थोड़ी सी मोहलत दे, अगर वो मोहलत दे देता है, गुड। देखिए मेरे साथ इसमें 18वें बाब में वापस चलते हैं। वहां लिखा है, पहले हिस्से पे हमने गौर कर लिया था, अब दूसरे पे चलते हैं। लिखा है, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है कि उसका नौकरों से हिसाब ले रहा है। एक नौकर पे उसका कर्ज निकलता था 1000 तोड़े। उसने उसका कहा, हां भी हिसाब दे। उसके पास देने को कुछ नहीं था। बादशाह ने कहा, ओके ठीक है, इसके बीवी बच्चे जो कुछ इसका है सब कुछ बेच के कर्ज की वसूली करो। अब वो नौकर जो है वो बादशाह के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाया। उसने उसको सिजदा करते हुए कहा, क्या खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। अब जो बादशाह है उसको अपने नौकर पे तरस आ गया, उसने उसका कर्ज माफ कर दिया। अब वो नौकर जिसका कर्ज माफ हुआ वो बाहर निकला तो उसको अपना एक कर्जदार मिल गया जिसके ऊपर 100 दिनार थे उसके। उसने उसको कहा, हां भी, उसका गला पकड़ा, गला घोंटना शुरू किया, मेरा 100 दिनार दे। उसने कहा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं तेरे 100 दिनार वापस कर दूंगा। उसने कहा, नहीं, अगर तू माफ नहीं करता ठीक है, मैं तुझे कैद खाने में डलवा देता हूं। और उसने उसको कैद खाने में डलवा दिया। अब उसका ये हाल जो है, जो हम खिदमत लोग थे वो बादशाह के पास आए। उन्होंने कहा, बादशाह तूने उस पर रहम किया, तूने उसको माफ कर दिया, उसने जाकर अपने कर्जदार के साथ ये सलूक किया। अब मालिक ने क्या किया, बादशाह ने क्या किया? उस पर उसके मालिक ने उसको अपने पास बुलाकर उससे कहा, आए शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया और जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा कि तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। सात दफा एक दिन में गलती है, अगर वो माफी मांगता है आप माफ करें। यहां पे शरीर जो है वो कर्ज लेता है, अदा नहीं करता। फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़े, मुकदमात, अदालतें, पुलिस।
लेकिन बड़ी ही खूबसूरत बात जो आगे कलाम मुकद्दस में दर्ज है, इमसाल 22वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मालदार मस्कीन पर हुक्मरान है होता है और कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का नौकर। ये तो है जो दुनियावी तौर पर शरीर लोग, आम इंसान जो खुदावंद यीशु मसीह में नहीं है। अब चलते हैं जो रास्तबाज सादिक हैं। उनके लिए लिखा है ज़बूर 112 उसकी 5वीं आयत में दर्ज है, रहमदिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। जो शख्स रहम करता है, तरस खाता है उस बादशाह की तरह, वो क्या है? सादतमंद है। और आगे लिखा है, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा। जो रहमदिल है, जो उससे मांगता है वो उसको देता है, जो कर्ज चाहता है वो उससे मुंह नहीं मोड़ता। वो इस जमीन पर खजाना जमा नहीं करता, बल्कि इसी तरह से लोगों की मदद करके वो अपने लिए खजाना जो है वो आसमान पर जमा करता है। और हम देखते हैं कि वो अपना कारोबार रास्ते से करता है। उसको सिर्फ रास्तबाजी की फिक्र है, उसको सिर्फ उस हमेशा की जिंदगी की फिक्र है, उसको इस रुपए पैसे शानो शौकत की फिक्र नहीं है, बल्कि वो रास्ते से अपना कारोबार करता है। लूका की इंजील में लिखा है 6 बाब में, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहमदिल हो। अब हम बोलते हैं जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। इसका मतलब है कि जिस तरह से हमारा बाप आसमानी बाप रहीम है, उसी तरह से हमें भी रहम दिल होना है। क्या हम उस रहम दिल होने के नियम को जानते हैं? उन असूलों को, उस बुनियाद को जानते हैं? अगर हम उस बुनियाद को जानते हो तो हमारी बहुत सी कलीसियाओं में, मसीही खानदानों में झगड़े, कदूरतें, अदावतें, मुकदमे सब खत्म हो जाएं। अगर हम अपने बाप के रहीम होने को समझ जाएं। कहते तो हम बहुत कुछ हैं। क्या हर संडे जब हम पाक शराकत लेते हैं तो मैं एक टिपिकल हवाला पढ़ता हूं, और हर हफ्ते पाक शराकत का मकसद ही यही है कि आप जब हर हफ्ते रिफ्रेश होंगे तो अबलीस को मौका नहीं मिलता कि वो बीच में कदम रख जाए। लेकिन जब आप कभी कभी पाक शराकत लेते हैं तो अबलीस को पूरा मौका मिलता है कि किसी जगह पे इंसान होते कमजोर तो पड़ेगा। फिर हम खुदा के साथ लिपटे रहने की बजाय 2 कश्तियों के सवार हो जाते हैं। लूका की इंजील 6 बाब उसकी
34वीं 35वीं आयत मेरे साथ देखिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिससे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान। यह चीज आप आमतौर पे अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। अगर आप किसी को कर्ज दे सकते हैं, अगर खुदा ने आपको इतना ब्लेस किया है, आपके पास रुपया पैसा मौजूद है और एक्सेसिव मौजूद है कि आप किसी पर रहम कर सकते हैं, तरस खा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, कोई चीज किसी को अवेलेबल कर सकते हैं जिससे वो चैन और आराम की नींद से सोए, लेकिन आपने एक पैमाना रखा हुआ है कि फलां को मैंने पैसे दिए थे, उसने हमें वापस नहीं किए, हमने नहीं देने उसको, वो तो भाई पैसे लेके वापस नहीं करता। हम उनको देते हैं कि पता होता है कि इसके पास पैसे हैं, ये हमें वापस रिटर्न कर देगा। ये एक आम सरिश्त है जो हमारी इस दुनिया में पाई जाती है। अगर आप रुपए पैसे वाले हैं, आप बड़े आराम से बड़े बड़े कर्जे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रुपए पैसे वाले नहीं हैं तो आपको कोई 500 कर्जा नहीं देता, क्योंकि उनको पता 500 दे दिया वापस कैसे आना है, ये तो 100 रुपए कमाने के काबिल नहीं है। तो कलाम हमें क्या कहता है? कहता है अगर तुम उन्हीं को कर्जा दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान। गुनाहगार भी तो गुनाहगारों को कर्जा देते हैं ताकि पूरा वसूल कर ले। इसमें क्या क्या हमने क्या एहसान किया? कौन सा रहम दिल हमने अपने अंदर रख लिया, जैसा हमारा बाप है जिसको हम आए बाप कहकर पुकारते हैं, जिसके हम खानदान के फरजंद फटाफट बन जाते हैं, वारिस फटाफट बन जाते हैं। हम चाहते हैं इससे बढ़कर को हमारे से बढ़कर कोई वारिस है ही नहीं, हमारे से बढ़कर रूहानियत किसी में हो ही नहीं सकती। और काम क्या है कि आप 500 रुपया किसी को नहीं दे सकते। देखिए आगे चलते हैं। कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम क्या होगे? खुदा ताला के बेटे ठहरोगे। ओए असी ते कर्ज दिते बगैर ओदे फरजंद कहने हैं। हम कहते हैं कि असी ते ओने वादा कर दिता, बस खत्म होगी गल के, असी कुछ करना ही नहीं। उसने अब हमें अपना फरजंद बना लिया, डैड से हमने ठेकेदारी ले ली है क्रिश्चियनिटी की, हमने ठेकेदारी ले ली है निजात की। अब हमारे ऊपर कोई असूल काम नहीं करता, खत्म हो गई। रूल कुछ हमें मिल गया है और रूल कुछ हमारे साथ है और रूल कुछ से हम मामूर हैं। खत्म हो गई बात, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते। इसलिए अगर कोई आपसे, खुदा में यीशु मसीह कहते हैं जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। इसमें मेरा ख्याल है खुदामन यीशु मसीह ने कोई तरीकाकार पेश नहीं किया कि जो तुझे वापस करेगा उसको ही दें, बल्कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे कर्ज चाहे। यहां तो कर्ज के बगैर की भी बात हो गई है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। क्या हम देते हैं? कर्ज तो शायद फिर दे दे कि साहब हैसियत है, चलो इसको कर्ज दे देते, आ ही जाने ने पैसे केड़ी गल है। लेकिन अल्लाह वास्ते अगर कोई आपसे मांगे
कि यार खुदा के नाम के 500 रुपया दे दे, मैं वापस नहीं कर सकता, चल पीछे जा, कोई पैसे नहीं गए। ये है हमारा रवैया। और फिर हम एड़ियां उठा उठा के कहें कि हम पाक रूह से मामूर हैं और हम खुदा के फर्जंद हैं। ये है लेवल कि हम किसी के साथ ये ना कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलिपियों के खत में एक है, उसको हम आगे ले जाते हैं ताकि हम इसको जल्दी जल्दी क्लोज कर लें। इमसाल 19वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्जा देता है। जो मस्कीनों पर रहम करता है वो किसको कर्जा दे रहा है? वो खुदा को कर्जा दे रहा है। खुदा हमसे इतना प्यार करता है, उसके प्यार का ये लेवल है, और हम अपना लेवल किधर लेके घूम रहे हैं, इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। और ये जो कर्ज का लफ्ज पेश किया गया है, अभी मैं कर्ज के लफ्ज के बीच में घूम रहा हूं, और एंड में हम देखते हैं कि ये कर्ज जो पेश किया गया है, क्या ये कर्ज है? जो मस्कीन पर, क्या बात। और देखिएगा मुबारकबादियां मेरे साथ निकाल लीजिए। 5वां बाब है मत्ती की इंजील का, उसमें क्या लिखा हुआ है? मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि हमारा आसमानी बाप रहीम है। उसने हम पे रहम किया है तो हमें गुनाहों की माफी मिली है। अगर वो रहीम ना होता तो हमें 100 जतन करने पड़ते, जैसे आज दूसरी कौमें जतन करती हैं। लेकिन हमारा आसमानी बाप रहीम खुदा है, रहम करने वाला है। और वो क्या कहता है? मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। अगर कोई हमसे मांगता है और हम उसको धुतकार देते हैं और बड़े वसूख के साथ हम खुदा से मांगते हैं, क्या वो देगा? उसको नहीं पता कि इसने फलां शख्स के साथ क्या किया था, आज ये मेरे पास आ गया कि मुझे दे। क्या वो देगा? क्या हमारी दुआएं रुक ना जाएंगी? हम मांगेंगे वो हमें नहीं देगा, फिर हम कहते हैं खुदा साड़ी दुआ नहीं सुनता। खुदा कैसे सुने? हम उसके असूलों को तो पूरा करते नहीं, कैसे वो हमारी बात माने? आगे देखिए, मुबारक है वो जो हलीम है, वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्या क्या नियम पेश कर दिया। अब एक और नियम आपके आगे रखता हूं जो कर्ज का हिस्सा है। और आजकल इस बात का फुकदान है। क्या लिखा है? मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जो कर्ज देता है उसका अजर बड़ा है, वो खुदा ताला के बेटे ठहरेंगे। अब
जो सुलह कराता है, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आजकल इसका फुकदान है। सुलह कराने वाले कहते हैं लड़दे रहन सानू की, साडा की तलक है, हम क्यों जाए इनकी लड़ाई में, हम क्यों पढ़े, आप ही सीधे हो जाएंगे। ये आजकल का नियम है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। कलाम का फैसला है, इसमें हमारा कसूर कम है, इसलिए कि आखिर दौर है, खुदामंद यीशु मसीह की आमद नजदीक है और ये फैसला है कि आखिर दिनों में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। लेकिन इन ठंडी मोहब्बतों में भी हम कुछ बरकतें समेट सकते हैं अगर हम रास्ती के साथ खुदा के खौफ में दो फरीकों में सुलह करा दें, तो हम खुदा ताला के बेटे कहलाएंगे। ना कि हम सुलह कराने की बजाय हम बीच में ऐसी बातें करें कि वो लड़ाई अरूज पर जाए और हम बैठकर बड़े आराम से ड्रामे या फिल्म के तौर पर उसको देखें। ये आजकल का नियम पेश करता हूं। अपने इर्द गिर्द आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इसकी मिसालें दस्तयाब हैं। अब एक कर्ज के लिए बनी इस्राइल में एक तरीकाकार था, उसको कहते थे छुटकारा, छुटकारे का ऐलान। और उसका मकसद यह था अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट देना। और उसमें क्या था, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, मैं जुबानी बताऊंगा थोड़ा सा। लिखा है 15वां बाब उसकी पहली दूसरी आयत में कि वो लोग हर 7 साल के बाद छुटकारे का ऐलान किया जाता था हर शख्स का, और 7 साल के बाद जितने कर्ज उसने वापस लेने होते थे वो उन कर्जों की माफी का ऐलान करता था। और ये उसके लिए छुटकारा गिना जाता था। इस्तिश्ना की किताब में मेरे साथ चलिए, 15वां बाब है। पंद्रहवां बाब पहली दूसरी आयत। हर 7 साल के बाद तू छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका यह होगा, अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्जा दिया हो वो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी से या अपने भाई से उसका मुतालबा ना करे, क्योंकि खुदावंद के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। और क्या है, उससे कर्जे माफ होते थे, और जिन्होंने कर्जे लिए होते थे वो उससे अपने कमाई के जराए बढ़ाए होते थे, वो और बढ़ते जाते थे, मल्टीप्लाई होते थे, और मुआशी तौर पे मजबूत होता था। आज अगर हम किसी को कर्जा दे दें, बेशक हमारे पास उसके बाद अफराद से खुदा बरकत दे दे, लेकिन वो चंद 100 या चंद 1000 के पीछे हम लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। काश के हम खुदावंद के नाम से छुटकारे का ऐलान करें, ताकि खुदा का कुदरत वाला हाथ हम पे बढ़े और हमारे रास्ते हमवार हों, हम खुदा ताला के बेटे कहलाएं। 11वीं आयत में देखिए, यहीं इसी जगह 15वां बाब इस्तिश्ना 11वीं आयत में लिखा है, और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे,
जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, कंगाल हैं, वो किसी भी वजह से कंगाल हैं, वो हमेशा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। ये ना कहना भाई जा खुदा तेरा भला करे, खा पी सुकून कर। अगर वो तेरे से कुछ चाह रहा है तो उसको दे, जितना दे सकता है हस्बे तौफीक। कोशिश तो ये हो कि कर्ज ना दिया जाए, वैसे ही को थोड़े बहुत में काम मदद कर दी जाए ताकि हम गुनाहगार ना ठहरें। लेकिन अगर कर्ज ही मांगा जाए तो फिर कर्ज के पूरे तरीके पे कायम रहना चाहिए, रास्ते के साथ। इससे आगे एक और चीज, 15वां बाब 6 आयत, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने नहीं पाएंगी। अगर आप रास्ते के साथ कर्ज देंगे, कर्ज के पूरे नियम को पूरा करेंगे, तो खुदा का कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप खुदा के बेटे ठहरे। ब्लेसिंग होगी आपके साथ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से कर्जा लेने की। पंद्रहवां बाब इसी में ही रहिए, आगे 7वीं 8वीं आयत। जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो, तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से अपना दिल सख्त ना करना, ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। कलाम मुकद्दस में लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। हम खुद देना पसंद नहीं करते, हम कहते नहीं वो दई आवे मंगी आओ। उसको पता नहीं चलता, जिससे हम मांगते हैं उसको पता नहीं चलता, उसको हम चक्कर दे के उससे मांग लेते हैं, अपने खत्ते भरते जाते हैं। देना किसी को नहीं है ना, इतनी मेहनत ना पैसा कमाया हम ही दे दिए। ये डायलॉग्स भी आपको बड़े अच्छे तरीके से आराम से मिल जाएंगे। अगर मेहनत करने का प्लेटफॉर्म खुदा आपको अवेलेबल ना करता तो कहां से रुपया पैसा आता। वो ब्लेस उसने आपको किया, उसने आपको वो प्लेटफॉर्म फ्राहम किया, आपकी रहनुमाई की और आप इस काबिल हुए कि आप रुपया पैसा जमा कर सकें। उसमें आपकी को लियाकत खूबी है। अगर खुदा मुहैया ना करे कैसे मुहैया होगा। फिर हम कहें नहीं मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, मैं तो रुपया रुपया करके इकट्ठा किया हुआ है, मैं किसी को 5 रुपए क्यों दूं, मेरी मेहनत की कमाई है, हक हलाल की कमाई है। कौन सा हक हलाल? अगर खुदा आपका साथ ना दे आप हक हलाल हो सकते हैं? फिर हम कहते हैं नहीं हम तो बड़ी रास्ते के साथ चलते हैं, हम तो खुदा के लोग हैं। पहले खुदा के साथ तो पैवस्त हो लें, उसके रहम को तो समझ लें कि हर चीज हमारे दरमियान जब हम उसके नाम से जाने और पहचाने जाते हैं तो फिर हर चीज में हमारे जिंदा खुदा मौजूद है। जरूर नहीं कर सकते, हम अपने ताई अपने बड़े बड़े दावे नहीं कर सकते। हर काम में खुदा का अमल दखल मौजूद है। और अगर हम कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, तो मेहनत किसने आपको प्लेटफॉर्म फ्राहम किया कि आप उस जगह पे जाके मेहनत कर सकें? कमाना तो मेहनत से ही पड़ता है।
बेशक वो रेडी वाला है, वो भी मेहनत ही करता है, लेकिन हर शख्स अपनी लियाकत के मुताबिक। खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे दिया है कि हम किसी की मदद कर सकें, तो जरूर मदद करें। वो जितना खत्ता आपका भरा हुआ है, हो सकता है वो मल्टीप्लाई हो के कहीं का कहीं पहुंच जाए, लेकिन हम उस खत्ते पे भी कहते हैं हमने बड़ी मेहनत से कमाया। भाई हम क्यों दें? तो एक वक्त आता है कि फिर साथ कुछ भी नहीं जाता, और वो जो खत्ता जो आपने मेहनत से कमाया होता है ना, वो जितनी मेहनत में आपने 25 सालों में कमाया, वो 25 दिनों में उजड़ जाता है। काश के वो माल आसमान पे जमा किया होता, ताकि उजड़ता तो ना। इसके बीच में एक छोटी सी बात ऐड करूं, फिर हम दूसरे पहलू पे जल्दी से जाएंगे ताकि इसको क्लोज करें। मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आमदनी या नफा हासिल करने के लिए रुपया लगाने में ममानत नहीं की, मना नहीं किया। जायज तौर पर रास्ते के साथ अगर आप बेहतर आमदनी और नफा हासिल करना चाहते हैं रुपया लगाकर, तो इसमें ममानत नहीं है, लेकिन सूद लेने से मना किया। हम सूद नहीं ले सकते, गलत तरीके से रुपया पैसा नहीं बना सकते। तो आज टाइम काफी हो गया, आज हम इसी जगह पे क्लोज करेंगे। पहलू इसको हम कल इस पे गौर करेंगे और सीखेंगे कि असल में कर्ज जो लफ्ज अदा किया गया है वो है क्या, ताकि आइंदा को जब हम दुआए रबानी पढ़ें तो हम कलाम के कुछ हिस्सों को हदफ ना करें, हज़फ ना करें, बल्कि उसको मनोन वैसे ही पढ़ें जैसे हमारे खुदावन यीशु मसीह ने पेश किया और जो उसका मकसद है। खुदा हम सबको